न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। अखिलेश यादव के फैसले से सच साबित हुई स्वामी प्रसाद मौर्य की बात। सपा के लिए कितना जरूरी है अमर सिंह जैसा ठाकुर? क्या पीडीए से आगे बढ़ेंगे अखिलेश? अखिलेश यादव के बाद अब डिंपल यादव को पल्लवी पटेल ने दिया करारा जवाब। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अखिलेश यादव के फैसले से सच साबित हुई स्वामी प्रसाद मौर्य की बात। अब लगी आरोपों की मुहर। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में अपने प्रत्याशियों की 3 सूचनाएं जारी कर दी है। इसमें कुल 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बदायूं सीट पर सपा ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया और अभी वाराणसी से भी उम्मीदवार को वापसी लेगी। अखिलेश यादव के इस फैसले के बाद एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोप साबित होते दिख रहे हैं, जो उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देते वक्त अखिलेश यादव पर लगाए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 13 फरवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज होकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। मौर्य ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर पत्र में अखिलेश यादव को कई फैसलों पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में एक सवाल और एक आरोप भी ये था कि सपा अध्यक्ष बार बार अपने प्रत्याशी या सिंबल बदलते हैं। उन्होंने इसके लिए 2022 विधानसभा चुनाव का जिक्र भी किया और कहा कि इन चुनावों में कई प्रत्याशियों का पर्चा व सिंबल दाखिल होने के बाद भी अचानक प्रत्याशी बदल दिए थे। बावजूद इसके उनकी कोशिशों के चलते पार्टी ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। बार बार प्रत्याशियों को बदलने का स्वामी प्रसाद मौर्य को ये आरोप एक बार फिर से सही साबित होता दिख रहा है। सपा ने कांग्रेस सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं होने से पहले ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया था। पहली सूची के बदायूं सीट से अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेश यादव के नाम का ऐलान किया, लेकिन तीसरी सूची में यहां से प्रत्याशी बदलते हुए शिवपाल यादव को उम्मीदवार बना दिया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सपा के लिए कितना जरूरी है अमर सिंह जैसा ठाकुर? या पीडीए से आगे बढ़ेंगे अखिलेश यादव? राजा भैया से करेंगे गठबंधन? मुलायम सिंह यादव के दौरे में समाजवादी पार्टी के सियासी एजेंडे में ठाकुर नेता अहम हुआ है। मुलायम सिंह के राइट हैंड रेवती रमन सिंह, मोहन सिंह और ठाकुर अमर सिंह जैसे क्षेत्रीय नेता हुआ करते थे। सपा का कोरे वोट बैंक यादव और मुस्लिम के बाद ठाकुर बन गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बदले सियासी समीकरण और सपा की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आने के बाद ठाकुर नेता और वोटर दोनों ही दूर हो गए। अखिलेश ने ठाकुरों की जगह ओबीसी और दलित नेताओं को सियासी अहमियत देना शुरू किया, लेकिन सियासी बाजी अभी तक अपने नाम नहीं कर सके। 2024 के लोकसभा चुनाव का सियासी ताना बाना बना जाने लगा है। बीजेपी एक मजबूत वोट बैंक के साथ सूबे में क्लीन स्वीप का टारगेट कर चल रही है और मिशन 80 का टारगेट सेट कर रखा है। वही सपा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले को लेकर चल रही है और इसी समीकरण के जरिए 2024 के चुनाव में उतरने का प्लान बना रहा है। बीजेपी जिन मजबूत वोट बैंक के साथ यूपी में खड़ी हुई है, उसके महज पीडीए के मुकाबला नहीं किया जा सकता। सपा और अमर सिंह और रेवती रमन जैसे ठाकुर नेता की भी दरार है। ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश क्या पीडीए से आगे बढ़ेंगे और राजा भैया जैसे गद्दावर ठाकुर नेता से फिर हाथ मिलाएंगे? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव के बाद अब डिंपल यादव को पल्लवी पटेल ने दिया करारा जवाब। अपना दल कमेरावादी की नेता और यूपी के सिरातू से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव को 2 टूक जवाब दे दिया है। बीते दिनों पल्लवी पटेल की नाराजगी पर पूरे गए सवाल पर डिंपल ने कहा था कि वह सपा से विधायक है और हम चाहते थे कि उनकी माता जी भी सदन जाए, लेकिन उन्होंने अपने सिंबल पर लड़ने का फैसला किया। डिंपल ने इस बयान पर पल्लवी पटेल ने कहा कि हाँ, मैंने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और जीता।
उस गठबंधन से सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले 200 से अधिक उम्मीदवार भी हार गए। पार्टी का चिन्ह जीता या हारा पैमाना नहीं हो सकता। पल्लवी ने कहा कि मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात पर है कि हमारा नारा पीडीए है तो हर जगह झलकना चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के लोग राज्यसभा जाए। मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी माँ या किसी भी गरीब को टिकट दिया जाए। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाइक, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।